बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे पता चलता है कि किसी पर जादू हुआ है। सबसे ज़्यादा जादू किन पर होता है? क्या जादू हकीकत है या झूठ? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था या नहीं? किन किन जगहों से जिन्नात ज़्यादा चिमटते हैं? आमिल और जादूगर जादू टोने का इलाज कैसे करते हैं? जादू का इलाज करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? सबसे पहले हम बात करते हैं जिस पर जादू हो इस पर कैसे असरात होते हैं। नाजरीन, जिस पर जादू हुआ होता है इसको जब अजान या तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आती है तो इससे शैतान जिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और वो मुतासरा शख्स को बेचैन करके दूर भगाता है। जब इसके घर में कोई मैयत हो या कोई बच्चे की पैदाइश हो तो चूंकि घर में नापाकी हो जाती है तो जिन्नात ताकतवर होकर मुतासरा शख्स को ज्यादा परेशान करते हैं। जिन्नात आमतौर पर कंवारी लड़कियों पर ज्यादा असरअंदाज होते हैं। बहुत से लोग जादू टोने के मामले में अफरात व तफरीद का शिकार हैं। कुछ जो इस पर हद से ज्यादा यकीन करते हैं वो अपनी हर परेशानी और हर नुकसान का जिम्मेदार जादू टोने या नजर बद को ही ठहराते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनकर यूं लगता है गोया माज़अल्लाह अल्लाह पाक ने यह कायनात बनाकर जादूगरों के रहम करम पर छोड़ दी हो, और जो इसके बरअक्स होते हैं इनके मुताबिक जादू जैसी किसी चीज का वजूद नहीं होता और ऐसी बातें महज एक ढोंग हैं। हालांकि जादू से मुतालिक हकीकत इन दो इंतहाओं के दरमियान में है। बतौर मुसलमान हमारे लिए जादू की तासीर को मानना जरूरी है क्योंकि ये बराह रास्त कुरान मजीद और मुतअद्दिद सही अहादीस से साबित है। जब कोई जादूगर किसी पर जादू करता है तो यूं समझें कि जादूगर ने गिलाजत और गंदगी उठाकर इसकी तरफ फेंक दी। अब ये मुतल्लिका शख्स पर है कि वो इस गिलाजत से किस कदर मुतासर होता है। सिर्फ इसकी जात मुतासर हुई या इसकी फैमिली भी, या फिर इसकी रिहाइश गाह भी इस पलीदी का शिकार हुई है, और अगर हुई तो किस कदर? अब इस गंदगी को हटाने के कई तरीके हैं जिनमें सबसे बेहतर ये है कि इंसान इन तमाम दुआओं, अज़कार, वज़ाइफ और नेक अमाल का एहतमाम शुरू करे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान किए हैं। किस मौका पर कौन सा अमल करना चाहिए या वजीफा कैसा करना चाहिए, इसके लिए एक तफसीली किताब का तज़किरा वीडियो के आखिर में करेंगे। जादू टोने के मामले में बहुत सी गलत फहमियाँ भी आम हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है मुझ पर कोई जादू नहीं हो सकता, मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। दूसरा कहता है मुझ पर नहीं हो सकता, मैं तो फलां सिलसिले में बैत हूँ, फलां बुजुर्ग से मेरी निस्बत है, फलां तहरीक से मेरा ताल्लुक है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि तमाम कायनात से अफजल हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू असरअंदाज हो गया था, और कुरान मजीद या अहादीस पाक की किसी किताब में ये नहीं लिखा 5 वक्त के नमाजी या किसी बुजुर्ग से निस्बत रखने वाले पर कोई जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। बल्कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जो शख्स दीन का काम ज्यादा करता है इस पर जादू भी 1 से ज्यादा मर्तबा किया जाता है। अब बात है जादू से मुतासर होने की, तो ये जरूर होता है कि आपके अज़कार और अल्लाह से ताल्लुक जितना मजबूत होगा इतना ही जादू आप पर कम असरअंदाज होगा। यानी ये हो सकता है कि जादू आपको मारने के लिए किया जाए मगर आप इसके असर से महज मामूली बुखार का शिकार हो जाएं। जादू करना गुनाह कबीरा है, यानी ऐसा गुनाह जो इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। इसलिए जादू करने और जादू के जरिए अपने मुस्तकबिल के मामलात चोरी ढूंढने और किस्मत का हाल मालूम करने वाला भी बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकब हो जाता है। जब बंदा अपने रब से ताल्लुकात कमज़ोर कर लेता है तो जिन्नात को मौका मिल जाता है और वो इस पर हमलावर हो जाते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे जिन्नात चिमट गए, हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी अपने अज़कार और इबादत में गफलत नहीं बरती। बहरहाल इलाज के बाद जब जिन हाजिर हुआ तो इससे पूछा कि तुम कैसे चिमट गए, जबकि ये बुजुर्ग तो इबादत का बहुत एहतमाम करते थे। जिन ने कहा एक मरतबा ये बुजुर्ग बैतुल खला यानी टॉयलेट में दाखिल होने की दुआ पढ़ना भूल गए थे तो मुझे मौका मिला और मैं वहां से चिमट गया।
लिहाजा घर में दाखिल होते वक्त, वाशरूम जाते वक्त, किसी नई जगह क्याम करते वक्त, फलदार दरख्त को काटते वक्त, वीराने में आग जलाते वक्त, सायादार जगह में बैठते वक्त, खुले मैदान में पेशाब करते वक्त और मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करते वक्त अगर सुन्नत के मुताबिक दुआएं ना पढ़ी जाएं तो जिन्नात का हमला होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये भी ज़हनशीन कर लें कि जादू एक शैतानी अमल है। इसका इलाज करने के लिए बहुत से आमिल और पीर शैतान की मदद लेते हैं, शैतान की इबादत करते हैं और इस बड़े शैतान की मदद से इंसानों पर हमला आवर छोटे शैतानों पर काबू पाकर इलाज करते हैं। ये अमल करने वाले आमिल और पीर भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं और जो इंसान इनसे ऐसा इलाज कराएगा वो भी अपने अल्लाह को नाराज़ कर बैठेगा। इसके अलावा अक्सर जादूगर आमल और पीर जाली होते हैं और औरतों को ख़ास तौर पर वो अपने गंदे जाल में फंसाकर इनकी इज्जतें बर्बाद करते हैं, जिससे घरों के घर उजड़ जाते हैं और नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जादू जैसे गंदे, गलीज और शैतानी अमल का इलाज कभी भी गंदे और शैतानी अमल से नहीं बल्कि पाकीज़ा और सुन्नत के मुताबिक अमल से करना चाहिए। इसके लिए मैंने 3 निहायत ज़बरदस्त किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इनको ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको जादू के मरीज से निपटने में फ़ायदा होगा। अगर बज़ाहिर किसी को जादू का मर्ज नहीं भी लग रहा तो भी कुछ चीज़ें हैं जिनको बाकायदगी से अपनाने की ज़रूरत है ताकि शैतान और जिन हमला न कर सकें। इन वज़ाइफ और अज़कार की तफसीलात भी इन कुतब में मौजूद है। इसके अलावा भी किसी बहन भाई को कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बयान कर दे, हम आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह।